अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल में ओपनिंग की तरफ भी आ जाते हैं, देयर इज अ चेंज ऑन दैट। उससे पहले वही चीज़ ना कि हम फ़खर जमान ने जो एक ट्वीट किया है, पहले ज़रा वो फ़खर जमान का इमोशनल किस्म का वो ट्वीट दिखाएं, क्योंकि वो सिर्फ उनका ट्वीट इमोशनल नहीं है, पूरी पाकिस्तान इमोशनल। बहुत बड़ा ये ट्वीट है, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़े ऑनर की बात है। मैं कई मरतबा ये ऑनर जो है उसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन इस बार जो हुआ उसके आगे बंदा क्या ही कर सकता है। और फाइनली उन्होंने खुद ही बता दिया कि आई एम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो जनाब आली पहली दफा फ़खर के साथ ये पहली दफा तो नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ भी ये पहली दफा, पाकिस्तान के साथ भी पहली दफा नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये कि मतलब द काइंड ऑफ इंजरी ही हैड, I mean, एक गिरने की वजह से क्या वो उसको पहले से इंजरी चल रही थी, एंड व्हाई डू वी हैव ऑल दिस? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जी इंजरी वाले प्लेयर को आप खिला देते हैं जो पहले से नहीं खेल गया, अगर वो है? अगर देखिए, मैं काफ़ी दिनों से फ़खर जमान के बारे में ये बात कर रहा था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आपको याद होगा ट्वीट का सिलसिला चला था, फिर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो उसने बातें की, बोर्ड के लोगों को बहुत बुरा नाम लेके बोल लिया, जो नाम लेके कहा था उसने बातें की, उन्होंने अपनी एनओसी की जो एनओसीज की बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ जो बाबर आजम के लिए किया, तो मैंने बड़ा उसको सपोर्ट किया। मैंने इस वजह से किया कि नहीं, ये ट्वीट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, इसको टीम से जो है वो ड्रॉप किया गया। कोई कहता था इसको इंजरी है, कोई कहता था इसको फलानी बीमारी है, कोई कहता था घुटने की इंजरी। लेकिन जो घुटने की इंजरी थी ये हमें काफ़ी टाइम से पता था इसको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसको फील्डिंग करने में, भागने में, बैटिंग करने में होता है, ठीक है। लेकिन जो कल इसके साथ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वही घुटने की इंजरी थी, क्योंकि अगर आप अनफिट नहीं है तो इतनी सी स्लाइड मारने से आपका घुटने में इंजरी नहीं हो सकती। एक सूरत में घुटने में इंजरी होती है जब आप स्लाइड लगा रहे हैं और वो घुटना सीधा जमीन पे लगे, बम्प कर जाए, घास पे लगे तो फंस जाएगा। जी, ठीक है ना। अगर आप ये साइड्स पे अगर आप नहीं गिरे, घुटने पे डायरेक्ट गिरे तो फंस जाएगा, वो आपका घुटना जो है वो टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉइंट्स हिल सकते हैं। उसके अलावा तो ऐसी चीज़ तो कुछ भी नहीं हुई, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम थी। एक ओपनर था, हम रोते रहे, वो भी तेज खेलने वाला, वो गया, दूसरा ओपनर आया जिसके बारे में मैंने बोला कि यार अगर फ़खर है तो दूसरा तो कोई ओपनर डालो। वो चला गया, दूसरा आया, लेकिन दूसरा जो है वो नॉर्मल क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है। उसके आने से अगर फ़खर होता तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता। अब उसके आने से ये है कि कम से कम हम ये कह सकते हैं एक जेन्युइन ओपनर आया, लेकिन दूसरी साइड फिर खाली हो गई, दूसरी साइड पे कोई जेन्युइन, यानी कि फिर इम्पैक्ट प्लेयर शायद वो ना हो बन पाए। नहीं, वो नहीं। देखिए, अभी इमाम फर्स्ट क्लास का कराची में मैच खेल रहे थे 150 रन पे, लेकिन ये कॉल आ गई है वो जा रहे हैं। कल पीटीवी के साथ वो नहीं खेल पाएंगे, पीटीवी की टीम से खेल रहे थे। बात सारी ये है कि आप तसव्वुर करें, इंजरीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भी आई, जी, पैट कमिंस एंड जॉश, न्यूजीलैंड में भी आई, इंडिया में भी आई, आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होती। साइम गया, रिप्लेसमेंट नहीं थी, फ़खर गया, रिप्लेसमेंट नहीं, इमाम हैं लेकिन रिप्लेसमेंट उनके साथ वाला नहीं है प्लेयर। तो देखिए, इससे जाहिर ये होता है कि पीछे आपके, बस तनवीर से भी बात कर लें, मुझे तो कोई नाम नहीं याद आ रहा कि जो इस कैलिबर के करीब भी सिर्फ आज के ही मैच का एक जो मंजर था ना फवाद भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा, कि इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, उनके रिजर्व्स देख लें कौन कौन थे। ऋषभ पंत उनके रिजर्व में बैठे हुए थे, चक्रवर्ती उनके रिजर्व में बैठे हुए थे, अर्शदीप सिंह उनके रिजर्व में बैठे हुए थे। हमारे तो रिजर्व में क्या, हमारे पक्के प्लेयर भी इतने जबरदस्त, सुंदर भी थे। जी, उसकी वजह ये होती है, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वो ये होती हैं कि जब हम जीत रहे होते हैं ना, तो हम समझ रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक। जब बांग्लादेश से आप हारे थे तो इतना शोर शराबा मचा था, फिर हमने ठीक है शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्लानिंग की, स्पिनर्स लेके आए, विकेट बनाए, बल्कि इंग्लैंड से जो पहला टेस्ट हारे उसके बाद हम मैच जीत गए। क्या उससे सब कुछ ठीक हो गया था? नहीं। ऑस्ट्रेलिया हम गए ये अप्रोच लेके कि हमने 40 ओवर भी खिलाने, 4 हमारे तेज़ बॉलर हैं, और वो इत्तेफाक से काम हो गई, आप जीत गए। पे चले गए, क्वालिटी नहीं आ रही। आप जब तक रेड बॉल क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, आप इसी तरह से बस चलता रहेगा। मैं और आप इवेंट पे बात करेंगे, रेड बॉल को इज्जत, और कल अगर इंशाल्लाह अगर इंडिया से हम जीत गए तो हम भी इधर खामोश होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।